तो आज की तारीख है 11/9/2023। प्रोसेस फ्लो डायग्राम। ठीक है सर। अब इसका मैं लेआउट एक बार फिर से ब्रीफ कर देता हूँ। ये हमारी स्केल्स है जिसमें पीएफडी बनेगा। सर देखिए, इसका दो ऑप्शन है। एक तो ऑटोकैड में बना दीजिए। बेसिकली अभी जो कंपनियां यूज कर रही हैं वो ऑटोकैड भी यूज कर रही है, मगर इसमें एक सॉफ्टवेयर आता है एसपीपीएनआईडी। एसपीपीएनआईडी। तो बेसिकली पीएफडी वहीं पे बना देते हैं एसपीपीएनआईडी में। उसमें क्या अल्टीमेटली, उसमें कोई भी इनपुट लोगे ना वो इनपुट करके दे देगा आपको। हम्म। तो बेसिकली इसका सॉफ्टवेयर है हमारा ऑटोकैड। ऑटो कैडिंग और एस पी पी एन आई डी। यस सर, यस राइट। तो मैंने बताया था कि जो राइट साइड वाला रहेगा वो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट रहेगा, जिसमें वो कंपनी का प्रॉपर्टीज जो भी है वो लिखा 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 रहेगा। तो कॉन्फिडेंशियल स्टेटमेंट रहेगा। जो ऊपर साइड रहेगा वो इक्विपमेंट्स की डिटेल होगी। और जो राइट हैंड साइड रहेगा उसमें कुछ नोट्स होंगे। नोट्स के नीचे हमारे होल्ड्स होंगे। और होल्ड्स के नीचे हमारे एब्रिविएशन रहेंगे या सिंबल्स रहेंगे। जैसे कि मैंने बताया था, ये वाले बॉक्स ब्लॉक हमने यूज किए थे, राइट सर। दिस इज फॉर प्रेशर, टेम्परेचर, स्पीड। ये यहाँ पर रहेगा टाइटल ब्लॉक, राइट सर। नीचे हमारा रहेगा एचएमबी या स्ट्रीम डाटा। ये यस सर, वो मैंडेटरी है। यस सर, यस, ऑब्वियसली। तो ये रहेगा जैसे कि मैंने आपको बताया था, ये दिस इज ऑपरेटिंग प्रेशर, दिस इज ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दिस इज के। तो ये पीएफडी का लेआउट रहेगा, ऐसे टाइप का पीएफडी रहेगा अगर मैंने जूम इन करा तो यहाँ हमारा पीएफडी रहेगा। जैसे कि इनपुट है, जैसे एक एक स्ट्रीम है दूसरी स्ट्रीम में जा रही है, जैसे सपोज एक पाइपलाइन है। तो वो पंप का सक्शन लिया उसने और डिस्चार्ज होके हमारा दूसरा कर दिया। तो ये स्ट्रीम दूसरी पीएनआईडी में जाएगी, पीएफडी में जाएगी, सॉरी। तो इस पंप का डिटेल वो यहाँ पर मेंशन रहेगा। इसके ऊपर हमारा स्ट्रीम नंबर मेंशन रहेगा, जिस इस टाइप का 1। और इसी का अपना प्रेशर रहेगा, इसी का हमारा टेम्परेचर मेंशन रहेगा। ये तीन चीज तो इसके स्ट्रीम लाइन पे रहेगी, राइट सर। हेलो। वो डिपेंड करेगा लाइन लाइन कितना ब्रेक है। ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे मैं पीएफडी खोलूंगा ना। जैसे उस दिन पीएफडी खोली थी तो उस टाइम पे आपने देखा होगा कि मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए थे। तो जैसे अगर अपन अपन स्ट्रेनर लगा देते हैं, ये सब लगा देते हैं, तो लाइन देखते हैं लाइन नंबर कहाँ से कहाँ दिया रहेगा। तो वहां से उसको ब्रेक कर लेते हैं। जैसे स्ट्रीम तो एक ही रहेगी, सक्शन और डिस्चार्ज की।
ऐसे ही यहाँ पर रहेगा। यस यस। यस सर। यस सर, स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। ठीक है सर, स्ट्रीम चेंज हो जाएगी। इतना आपको क्लियर है? यस। इतना क्लियर है सर? तो बेसिकली जो पीएनआईडी है, पीएफडी है, वो किसके काम में आती है? मटेरियल एनर्जी बैलेंस के काम में आती है। जहां जहां हमें पता पड़ना है कि इसका मटेरियल क्या है, वेपर फेज में, लिक्विड फेज में क्या है मटेरियल है, उसके काम में हमारा पीएफडी का यूज करते हैं। और बेसिक वो नॉलेज देती है कि फ्लो कहाँ से हो रहा है। ठीक है सर। तो फ्लो कहाँ से हो रहा है, आउट से हो रहा है या इन से हो रहा है, तो वो हमारे को नॉलेज देगी। जैसे मैंने पीएफडी उस दिन आपको बताया था, जैसे यहाँ पर जो पीएफडी नंबर होता है, तो पीएफडी नंबर कैसा होता है, जैसे ये एरिया कोड है 3001, 003 से पीएनआईडी से आई है। और ये कहाँ जाएगी? ये 004 में जाएगी, तो वही इसका टाइटल बॉक्स में मेंशन रहेगा। ठीक है सर। और पीएफडी में कुछ सिंबल्स हैं, जैसे कि कोई दिखा देता है ऐसे करके, ऐसे, इसका मतलब नाइट्रोजन पर्जिंग हो रहा है। राइट सर। कोई प्लांट में अगर पीएफडी में देखोगे तो आई ए दिखा देता है, दैट इज इंस्ट्रूमेंट एयर। कोई दिखा देगा ऐसे, ऐसे कूलिंग वाटर सप्लाई एस, और फिर दिखाएगा कूलिंग वाटर रिटर्न। यस सर। ये स्टीम के अंदर लिखा है, देखिए इसमें नाइट्रोजन लिखा है, उसमें स्टीम के अंदर 1 2 3 लिखा था। इसमें कंफ्यूज मत हुई है, उसके अंदर स्टीम के अंदर लिखा था। ठीक है सर। क्या कुछ इसमें कुछ इश्यू है सर, बताइए। हाँ, स्टीम का सिंबल है, मगर उसके स्टीम के अंदर एक चीज लिखा रहेगा, उसके स्टीम के अंदर लिखा रहेगा, मगर इसमें लिखा ही नहीं है। उसके, जैसे कि अगर मैं खोलूं, एक सेकंड, स्ट्रीम के अंदर, उसके अंदर कुछ ना कुछ मेंशन रहेगा, 1 2 3 4 5, ऐसे स्ट्रीम नंबर अंदर लिखा रहेगा। और अगर आप उसमें देखेंगे, अगर आप उस केस में देखेंगे कि 1 2 3 4 5 क्या है। हेलो सर, आपको समझ नहीं तो आ रहा है मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? स्ट्रीम के अंदर जैसे एन लिख गया। हाँ, वो खोल रहा हूँ सर। यस। एक मिनट सर, मैंने खोल तो दिया था ये वाला। अच्छा, पीएफडी खोलना है। ठीक है। देखिए सर, विजिबल है पीएफडी? नहीं आ रही? लेट।
सब विजिबल है। हम्म। अब देखिए मैं शुरू से समझा देता हूँ, ये तो आपको मैंने बताया था इक्विपमेंट नेमिंग। ठीक है सर। अब देखिए इसमें इसमें ब्लॉक वाइज दिखाया है, इसमें देखिए ये कहाँ से आ रहा है, फ्रॉम ARDS यूनिट नंबर ये लिखा है, और इसी यूनिट के बेसिस पे इसका PNID नंबर लिखा है। ये यूनिट 008 की यूनिट की PNID इससे आ रहा है। तो इसी के ऊपर डायमंड शेप में जो नंबर लिखा हुआ है 1001 न्यूमेरिकल, तो दैट इज स्टीम नंबर। अगर आप डायमंड शेप में FG ले लोगे, फ्यूल गैस, तो दैट इज फ्यूल गैस। नाइट्रोजन, राइट। तो जैसे ये, यस 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 यस। यस। तो अगर मैं नीचे आ जाऊंगा, जैसे 100 की स्टीम नंबर में क्या है, वेपर भी है लिक्विड भी है, दोनों केस है। तो वेपर का क्या फ्लो रेट है, क्या फ्लो रेट है, क्या डेंसिटी है, क्या उसका विस्कोसिटी है, क्या कितना वाटर है, सब कंपोजिशन इसका लिखा हुआ है। तो इसको प्रोसेस इंजीनियर किस लिए क्यों क्या रहता है, जब भी वो कुछ डिजाइन करता है पंप, जैसे मैंने पंप डिजाइन करना है, तो वो यहाँ से डेंसिटी लेगा, फ्लो लेगा। जैसे लेट मेरे को पंप डिजाइन करना है, तो ये पंप डिजाइन करना है, तो मेरे को इस लाइन का प्रेशर मालूम होना चाहिए, इसका डेंसिटी मालूम होना चाहिए, इसका ऑपरेटिंग हेड मालूम होना चाहिए। तो वो प्रोसेस इंजीनियर को हेल्प आउट करता है बेसिकली, PFD डिजाइन के केस में। अब आप देख रहे होंगे, इतना तो क्लियर हुआ आपको कि इसका यूज कहाँ आने वाला है, इसका डिजाइन के यूजफुल में आने आने वाला है। अब देखिए सर, इसके ऊपर ये वेसल है, इसके ऊपर LC लिखा है, लेवल गेज। ये लेवल गेज, ठीक है सर। अब ये कंट्रोल वॉल लगा दिए हैं, मगर आपको PNID में और डिटेलिंग पड़ेगा। ये देखिए नेक्स्ट स्ट्रीम में जा रहा है 7002, नेक्स्ट PNID में जा रहा है। नेक्स्ट PNID, अभी ये देखिए PNID नंबर क्या है, ये अभी मैंने हाइड कर दिया है, मगर PNID नंबर देखिए, ये PNID नंबर है। अभी वो PNID ये PFD कौन से नंबर में जा रहा है, सॉरी PNID कहने के लिए, ये PFD कौन से नंबर में आ रहा है, 3700-002 में जा रहा है। अब 002 में जा रहा है, अब 002 की लाइन देखेंगे। अब देखिए 002 की लाइन में देखिए कहाँ से आ रहा है, इनकमिंग लाइन आएगी ऑब्वियसली। ये देखिए, ये इस स्ट्रीम से आ रहा है सर, 001 से PNID से आ रहा है, ये स्ट्रीम से आ रहा है। यहाँ से स्ट्रीम होके कहाँ किस में जा रहा है, ये अपने एक्सचेंजर में जा रहा है। ये देखिए एक्सचेंजर से गर्म होके ये किस में जा रहा है, हमारा कॉलम में जा रहा है। अगर आपको ढंग से PFD रीड करना है, तो पहले आप इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए, और तीन चार कलर के पेन ले लीजिए, एक लाइन को ट्रेस करते हुए निकल जाइए। तो ये कहाँ जा रहा है, कॉलम से जा रहा है, ठीक है जी। कॉलम से जा रहा है, इसका टॉप क्या है, बॉटम क्या है। जैसे अगर हम बॉटम का फीड रखेंगे तो 118A है, इसका स्ट्रीम नंबर देख लीजिए, 118, 118A, 118A। इसका स्ट्रीम नंबर क्या है, लिक्विड केस में है, क्योंकि बॉटम है लिक्विड केस में। अगर इसका टॉप देखेंगे, कॉलम का अगर आप टॉप देखिए, तो कॉलम का स्ट्रीम नंबर का टॉप में स्ट्रीम नंबर दिया है 115A, 115A, 115A। तो 115A दिस वन। अब ये क्या है, वेपर के केस में। यस सर। तो सब चीज मेंशन है कि कहाँ वेपर है, कहाँ लिक्विड है, वो सब मेंशन करके देगा, आपको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस आपको रीड करना आना चाहिए, कैसे रीड करना है। हम्म। हम्म। यस सर, वो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज आपने रीड कर लिया,
रीड करने के लिए बोल रहा हूँ, आपने समझ लिया ढंग से। तो आप कुछ भी क्लियरिटी, किसी को भी कहीं किसी भी पॉइंट पे इंटरेक्ट कर सकते हो। अब कोई प्रोसेस इंजीनियर ये बोलता है पंप का सक्शन प्रेशर आपको बेवकूफ बनाता है। पंप का सक्शन प्रेशर क्या है? आपने प्रोसेस इंजीनियर को ऐसे ही बोल दिया। कोई प्रोसेस इंजीनियर रहा, उसने बोला पंप का सक्शन प्रेशर सर इतना आ रहा है 1.6, राइट? तो वो आपसे आ गया कि सर पंप का सक्शन प्रेशर क्लाइंट ने दिया नहीं, मैं कैसे निकालूं? राइट सर? हेलो? तो आप क्या बोलोगे उसको? उसको ये बोलोगे पीएफडी रेफर कर। तो पीएफडी में रेफर है 1.8 पंप का सक्शन। ठीक है सर? तो उस केस में उसकी प्रॉब्लम रिजॉल्व कर सकते हो। अब आप ब्रेन स्टॉर्मिंग मीटिंग में। यस। हाँ, उसमें भी दिखाएगा, राइट। बस आप पीएफडी का नाम दे दोगे तो वो अपने आप ही चुप हो जाएगा कि हाँ भैया, इनको मनाना बेवकूफ नहीं है। ठीक है। दूसरा, कोई ब्रेन स्टॉर्मिंग की मीटिंग बैठ गई कि भाई वेपर होगा, फेज होगा, क्योंकि कॉलम में हर कोई घूमता है। बोला कि यार बीच में से क्या कौन सा कट निकलेगा, वेपर रहेगा लिक्विड रहेगा, ये कैसे मालूम पड़ेगा? तो आप ये बोल सकते हो कि पीएफडी में देख लेते हैं एक बार कौन सा वेपर है, तो अपने आप बता देगा। जैसे ये है, इंजेक्टिंग पंप है 107, ये वेपर फेज में है या लिक्विड फेज में है? 107 को देख लेते हैं नीचे। 107 देखिए लिक्विड फेज में है। डेंसिटी क्या है वो भी दे रखी है उसकी। सीपी वैल्यू दे रखी है। तो ये चीज वेरी इंपॉर्टेंट करता है कि रीड करने के लिए एक एक लाइन वाइज जाएंगे। जैसे ये रीबॉयलर लगा दिया उसने, फिर ये इवेंचुअली लगा दिया, उसमें क्या है, एलएस लिखे है, लो प्रेशर स्टीम, जो मैंने आपको बताया था। लो कंडेंसेट भी लिखा है इसमें। और एलसी लगा दिया है, फ्लो कंट्रोल लगा दिया है। तो ये आप ये डॉटेड लाइन देख रहे हैं ना, ये आप डॉटेड लाइन डैश डैश डैश, दीज आर द सिग्नल, न्यूमेटिक सिग्नल, राइट सर? तो देखिए ये देखिए ये कंट्रोल वॉल से क्या क्या कंट्रोल कर रहा है, ये एफसीवी को कंट्रोल कर रहा है, टीसीवी को भी कंट्रोल कर रहा है। और इसका रेशियो ले लिया है, फीड कंट्रोल का रेशियो। रेसिपी मिक्सर बना दिया इसने। तो कास्केडिंग आपने टर्म सुना होगा। यस। तो एक ही कंट्रोल वॉल से तीन चीज ऑपरेट हो रही है। अगर हमारा ये स्विच बंद होगा तो किसकी बेसिस पे होगा? जैसे ये बंद होगा तो हमारा इस सिग्नल को देगा, ये भी बंद कर देगा, लो कंडेंसेट को भी बंद कर देगा। तो एक ही सिग्नल, और ये बंद अगर हो गया तो ये जो टीसी को सिग्नल देगा, टेम्परेचर गेज को सिग्नल देगा, ये भी बंद कर देगा। ये अल्टीमेटली वेंचुअली को बंद सेट डाउन कर देगा। तो ये हो गया हमारा कास्केटिंग सिस्टम। अगर आपने पीएनआईडी को ढंग से देखे होंगे तो इसमें एक पीएफडी को ढंग से देखे होंगे तो इसमें एक शब्द आता है, देखिए, एनएनएफ। ये आपने देखा, शट डाउन, स्टार्टअप के केस में ये लाइन यूज करना है। तो एनएनएफ का फुल फॉर्म है नो नॉर्मल नॉर्मल नो फ्लूड। तो नॉर्मल नो फ्लूड नहीं रहेगा। ठीक है सर? तो ये जो लाइन देख रहे हो आप, शट स्टार्टअप, तो ये जो लाइन जो यूज होगा वो हमारे स्टार्टअप की कंडीशन में इस लाइन का यूज करेंगे, अदरवाइज इस लाइन का यूज नहीं करेंगे। तो ये या कमीशनिंग स्टेज, या या पहली बार स्टार्टअप करने के लिए ये लाइन यूज कर देंगे। बाकी ये एनएनएफ लिखा है ना, नॉर्मल नो फ्लूड, तो वो सारी लाइन को रेफर करेंगे, बाकी ये यूज नहीं करेंगे। और एक और चीज आप। हाँ जी। हाँ जी सर, बोलिए। हेलो? हम्म। नहीं, वो पीएनआईडी में शो करेंगे सर। डिटेलिंग पीएनआईडी में शो करेंगे। तो ये आपको सर रीड करना पड़ेगा। ये देखिए, अगर आप ये देख रहे होगे, ये देखिए ये सबका टैग नंबर दे रखा है।
ये क्लाइंट डिसाइड करना करता है कि ऐसे ऐसे टैग नंबर दो। जैसे कि आप पंप का टैग नंबर देखेंगे, तो देखिए 30000 लिखा है, तो ये जो फर्स्ट लेटर जो होता है वो पीएनआईडी का नंबर होता है। तो जैसे आप पीएनआईडी का टाइटल बॉक्स देखेंगे ना, तो ये यहाँ पर देखो 3700, तो यहाँ पर क्या लिखा है सर, 3700, फर्स्ट लेटर इज पीएनआईडी लेटर, राइट। तो दूसरा वर्ड होगा उसको सिंबल करेंगे, जैसे पी डिनोट किया पंप को, तो पी लिखेंगे। ठीक है सर, पी लिखा। और कितने पंप है अभी तक, 002 A and B। पहले पीएनआईडी में एक पंप रहा होगा और ये इसमें दूसरा पंप रख दिया, राइट। अगर आप ये देख रहे होगे इसमें मोटर में सिग्नल दिया है, देखिए सिग्नल दिया है उसने। सिग्नल सिग्नल कहाँ गया है, ये सिग्नल गया है इसमें। तो इसकी जो सिग्नल की डिटेलिंग है वो आपको पीएनआईडी में मिल जाएगी, कि कैसे क्या सिग्नल गया है। तो ये जो सिग्नल है वो स्काडा में जाते हैं सर, जो कि इंस्ट्रूमेंट टीम कंट्रोल करता है, हम लोग कमांड देते हैं इंस्ट्रूमेंट टीम को। या स्काडा एंड डीसिस। जैसे देखिए इसमें इसमें भी कास्केटिंग किया है। एक कंट्रोल वॉल है, दो कंट्रोल वॉल को ऑपरेट कर रहा है, 1 and 2, स्प्लिट रेंज दिया है। ये देखिए, इसका प्रेशर, टैंक का प्रेशर ज्यादा होगा तो ये शटअप कर देगा, ये शटअप कर देगा तो ये भी शटअप हो जाएगा, ये भी शटअप हो जाएगा। तो वो इंटरलॉक्स आपको पीएनआईडी में मिलेंगे। तो ये तो रहा पीएफडी का केस। अगर आपको समझ में आ गया हो तो मैं आगे बढ़ूं।